हेलो बच्चों, इस टाइम पे मैं समझ रहा हूँ कि कोरोना वायरस बहुत ही फैल रहा है, तो इसके देख आप लोग नर्वस होंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी है। तो इसलिए इसी कड़ी में आगे हम चल रहा हूँ। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आप सब बहुत ही ज़्यादा परिचित होंगे मोशन से कि मोशन क्या होता है। सब देखते हैं, ट्रेन यहाँ से वहाँ जा रही हैं, फ़ैन चल रहा है, बर्ड्स उड़ रहे हैं, ये मोशन ही है। लेकिन इसको अगर प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसकी, तो ये मन में एक सवाल आता होगा कि सर मोशन का एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो मैं बताता हूँ आपको मोशन क्या होता है। इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम द बॉडी इज इन मोशन। यानी अगर कोई बॉडी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, यानी बॉडी मोशन में है। मूविंग ऑफ ट्रेन, मूविंग ऑफ बस, मूविंग ऑफ फैन, ETC, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे मोशन के, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फिर आता है रेस्ट, कि रेस्ट क्या होता है। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम द बॉडी इज इन रेस्ट। यानी अगर कोई बॉडी टाइम के साथ साथ में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, यानी बॉडी किसमें, रेस्ट में है। जैसे मान लीजिए ये टेबल है, ये स्टूल है, ये क्या कर रहे हैं, टाइम के साथ साथ में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी ये रेस्ट में है। मतलब ये हो गया कि अगर कोई बॉडी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, यानी वो रेस्ट में है, और अगर कर रही है तो मोशन में है। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि मोशन और रेस्ट क्या है, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि आप लोग अच्छे से जान गए हैं कि मोशन और रेस्ट में क्या अंतर है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, यानी मोशन के कितने प्रकार हैं। इसमें पहला आता है ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सा आता है बच्चों, ट्रांसलेटरी मोशन। ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर, और एक होता है कर्वीलिनियर मोशन। यानी जो आपका ये ट्रांसलेटरी मोशन है, इसमें क्या होगा, अगर किसी बॉडी के सारे पार्टिकल्स इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन चल रही है इन अ स्ट्रेट ट्रैक में, या कोई बस जा रही है स्ट्रेट रोड में, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। यानी बॉडी मूव कर रही है इन अ सिंगल प्लेन। इसके दो टाइप्स हैं। पहला क्या है, रेक्टिलिनियर, यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ में, जैसे मान लीजिए ये कोई चींटी है, आंट है कोई, ये A से B जा रही है स्ट्रेट पाथ में, तो ये क्या बोलेगी, आई एम इन रेक्टिलिनियर पाथ। ठीक, जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कोई बस जा रही है स्ट्रेट रोड में, या कोई ट्रेन चल रही है स्ट्रेट ट्रैक में। दूसरा क्या है, कर्वोलिनियर, यानी इसमें बॉडी किसी कर्व पाथ में मूव करेगी। बॉडी पहले A में थी, B में आ गई। इसमें एग्जांपल देखा जाए, जैसे कोई बस टर्न ले रही है, या मैंने कोई स्टोन फेंका है ऊपर की ओर किसी एंगल पे, ये सब कर्वोलिनियर के एग्जांपल्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड घूमती है। जैसे मान लीजिए हमारा मैरी गो राउंड देखा होगा, मैरी गो राउंड है, और इसमें जो आपका फैन है, मूविंग ऑफ फैन भी आपका जो है एग्जाम्पल है रोटेशनल मोशन का। और कई सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे इसमें रोटेशनल मोशन के। मान लीजिए कोई व्हील घूम रहा है, या आपका विंड मिल देखो आप लोगों ने, विंड मिल भी वैसे यही होता है, विंड मिल वगैरह में भी रोटेशनल मोशन ही होता है। यानी हम प्रॉपर कह सकते हैं कि रोटेशनल मोशन में बॉडी के जो सारे पार्टिकल्स हैं वो इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करते। ठीक है ना, कोई विंड मिल का मान लीजिए फैन है, तो जो फैन का जो सेंटर वाला पार्ट है वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो कॉर्नर वाले पार्ट्स हैं विंग से, उनकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आया सर्कुलर मोशन। ये क्या होता है, सर्कुलर मोशन। यानी सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस में मूव करता है। सर्कुलर मोशन में
क्या बताया मैंने? पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ के सरकमफियरेंस में मूव करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये स्टोन है, इसको मैंने बांधा है धागे से, घुमा रहा हूं, तो इस केस में रेडियस r है, तो ये जो क्या कर रहा है, जो आपका स्टोन है ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, ये क्या सेंटर है और इसको मान लीजिए ये B मान लिया। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी न्यूक्लियस के आसपास, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किसी न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, ये भी एक तरीके से सर्कुलर मोशन ही कर रहा है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने टाइप्स ऑफ मोशन में पहला पढ़ा था ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा पढ़ा था रोटेशनल मोशन, तीसरा पढ़ा था सर्कुलर मोशन। अब ये चौथा टाइप है, इसे पढ़ेंगे, इसका नाम है पीरियोडिक मोशन। ये क्या होगा पीरियोडिक मोशन? यानी पीरियोडिक मोशन में बॉडी अपनी पोजीशन को आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट करती है। ठीक है, यानी अपनी पोजीशन को बार बार दोहराती है, इसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे मान लीजिए हमारे क्लॉक का होता है पेंडुलम, क्लॉक का पेंडुलम हो गया, और जो किसी के जो आपका जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, आवर हैंड, ये भी अपनी पोजीशन को बार बार रिपीट करते हैं। ठीक, और जो अगला देखा जाए, जो हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूम रहा है, ये भी एक पीरियोडिक मोशन ही है। नेक्स्ट है स्विंग यानी झूला, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। नेक्स्ट आया वाइब्रेटरी मोशन। इन वाइब्रेटरी मोशन बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी बॉडी क्या करती है, अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करती है। मान लीजिए ये मीन पोजीशन है, इसके आगे पीछे मूव करेगी। इसका एग्जांपल देखा जाए तो पहला स्प्रिंग, पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों? स्प्रिंग। ये स्प्रिंग है, मान लीजिए इसको हमने वाइब्रेट करेंगे तो ये आगे पीछे मूव करेगी। ठीक है, और देखा जाए एसी करंट, जो एसी करंट होती है इसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, वो भी प्लस माइनस में ही मूव करती है। ठीक है, प्लस माइनस, ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन का एग्जांपल है। जरा आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, इसमें क्या होगा, जो कोई पार्टिकल है वो किसी भी डायरेक्शन मूव करेगा, यानी इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी। मान लीजिए कोई एक मॉस्किटो है, कोई मॉस्किटो कमरे में घूम रहा है, उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कभी यहाँ जा रहा कभी वहाँ जा रहा है। या मान लीजिए फुटबॉल मैच में जो फुटबॉल होती है वो भी कभी इस प्लेयर के पास कभी उस प्लेयर के पास जा रही है, यानी इसमें भी इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। ये रैंडम मोशन के एग्जांपल्स हैं। यानी रैंडम मोशन क्या होगा? रैंडम मोशन वो मोशन है जिसमें किसी पार्टिकल की मूवमेंट की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, यानी वो एट रैंडम कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसे रैंडम मोशन कहते हैं। हम लोगों ने मोशन के 5 टाइप्स पढ़े हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है ना? पहला क्या था? सबसे पहला टाइप मोशन में था ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा रोटेशनल मोशन, तीसरा सर्कुलर मोशन, चौथा पीरियोडिक मोशन, पांचवा वाइब्रेटरी मोशन और छठा रैंडम मोशन। मोशन के बारे में डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट आए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वैसे तो अगर हम फिजिक्स से न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम हटा दें तो पूरी फिजिक्स बेकार हो जाती है। ठीक है, तो न्यूटन का फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ मोशन दिए और इक्वेशन ऑफ मोशन भी दी है, लेकिन न्यूटन की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं मोशन के। पहला क्या है? फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये क्या है, ये बात करेंगे। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। मन में आ रहा होगा सर इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसमें अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने का प्रयास करेगी,
और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहने का प्रयास करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये है इनर्शिया। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें, अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे बोले कि चलो चलते हैं देखने, मूवी देखने चलते हैं, तो आप मन में क्या आएगा? घरे पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगी। यही इनर्शिया है जो आपको रोक रहा है कि अगर हम जाते हैं देखने मूवी तो हमें कोई रोकेगा या मारेगा। ये क्या है? इनर्शिया। यानी जो आपकी पोजीशन है उसको चेंज होने से रोक रही है, यही इनर्शिया है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने का प्रयास करेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहने का प्रयास करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जैसे टेबल है, ये रखी हुई है तो रखी रहेगी जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगाएं या इसे डिस्प्लेस ना करें। यही कहना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए फैन है, ये फैन चल रहा है, चलते ही रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगा दे या लाइट ना चली जाए। यही कहना चाह रहा है इनर्शिया। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं। एक है इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पहला इनर्शिया ऑफ मोशन, जरा इसकी बात करते हैं। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहने का प्रयास करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एग्जाम्पल कैसे देखते हैं? मान लीजिए बस में आप बैठे हुए हैं और जो ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मार दी, तो आप क्या होगा? जस्ट आगे झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी का जो निचला हिस्सा है वो तो बस के कांटेक्ट में था, वो रेस्ट में आ गया, लेकिन ऊपरी पार्ट अभी भी मोशन में रहा। सेकंड देखते हैं, जब हम चलते हैं पैदल, मान लो सामने कोई पत्थर आ गया, उससे हम टकराते हैं तो हम टकराने के बाद आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? इसका आंसर ये हो गया कि हमारी बॉडी का निचला पार्ट है वो तो रेस्ट में आ चुका था, लेकिन अपर पार्ट अभी भी मोशन में है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लीजिए। जब मान लीजिए हम बस से उतरते हैं और बस चल रही होती है, तो उस टाइम क्या होता है? अगर मान लो हम आगे मूव ना करें तो हम गिर जाएंगे। ये इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने का प्रयास करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। कैसे? मान लीजिए कोई मैट है, उसको हम झाड़ते हैं तो मैट से डस्ट बाहर निकलती है। क्यों निकलती है? जब मैंने मैट को झाड़ा तो मैट तो मोशन में आ गई, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में ही रहने का प्रयास कर रहे थे और गिर गए। नेक्स्ट देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, देखा सामने ट्री में एक कोई मैंगो ट्री है, उसमें मैंगो लगे हैं, हमने उसको हिलाया, हमने उसको सेक किया, तो सेक करने पर क्या होगा? नीचे मैंगो गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि जब आपने मैंगो को हिलाया तो मैंगो ट्री तो आ गया मोशन में, लेकिन जो आपके उसके मैंगो थे, फ्रूट्स थे, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में रहने का प्रयास करेंगे और नीचे गिर जाएंगे। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी इसमें इनर्शिया किसकी होगी? डायरेक्शन की होगी। यानी अब इनर्शिया इन डायरेक्शन। कैसे? जब कोई ड्राइवर बस को टर्न करता है राइट में, तो क्या होता है? हम लेफ्ट में घूम जाते हैं, देखा होगा। दूसरा देख लीजिए, जो आपका ग्राइंडर होता है, जो उससे जो वो बाहर निकलती है, उससे जो फायर बाहर निकलती है, जब उसमें कोई मशीन से ऑपरेट करते हैं। तीसरा देखा होगा फायर क्रैकर, इन दिवाली वगैरह में जो छुड़ाते हैं चरगिन्नी, उससे जो आपकी जो बाहर निकलती है चिंगारी, वो भी क्या निकलती है? इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस में चेंज होती रहती है। इसका क्या है? क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट आता है सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ समझने से पहले हमें एक वर्ड समझना होगा, मोमेंटम। कि ये मोमेंटम क्या भला है? फॉर्मूला क्या होता है? P = mv। यानी ये कहना चाह रहा है, अगर हम किसी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी में मल्टीप्लाई करा दें, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसे क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं, यानी संवेग। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, ये कहना चाह रहा है
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अप्लाइड फोर्स। यानी किसी बॉडी में जो मोमेंटम चेंज होने की रेट है वो उसमें अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी ये क्या कहना चाह रहा है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। यानी क्या कहना चाह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोर्स। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। जरा इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक दो। जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच हो रहा है, जब उसमें बॉलर कैच लेता है तो कैच लेने के बाद बॉल को पकड़ने के बाद अपने हाथ को नीचे कर लेता है। क्यों कर लेता है? ताकि वो जो टाइम बढ़ा देगा और जो उसकी वेलोसिटी जीरो कर देगा। एक बार आता है इम्पल्स, तो क्या हो जाएगा F इंटू डेल्टा टी, ये क्या निकल आएगा डेल्टा P। यानी जितना ज्यादा टाइम उसे मिलेगा उतना ही कम फोर्स लगेगा। तो जब वो कैच पकड़ता है तो कैच पकड़ने के बाद हाथ नीचे कर लेता है, यानी अपना ये टाइम बढ़ा देता है और उसके हाथ में चोट नहीं लगती। नेक्स्ट देख लीजिए, जब कोई जंप करता है किसी पक्की फर्श पर तो उसके हाथ पैर में चोट ज्यादा आती है। क्यों? उसका जो डेल्टा टी है कम होता है। लेकिन अगर वहीं कोई कच्ची फर्श हो या मान लीजिए कोई मोरम पड़ी हो या कोई कहीं मिट्टी पड़ी हो तो उसको चोट कम लगेगी, क्योंकि ये टाइम बढ़ाएगा डेल्टा टी। ठीक, ये एग्जांपल्स थे इसके। किसी गन से हम किसी विंडो पे फायर करते हैं तो ग्लास में केवल एक होल होगा, लेकिन अगर कोई एक पत्थर मारते हैं तो पूरा ग्लास टूट जाएगा। इसमें क्या हुआ, इसका आंसर यहां से है कि जो आपका बुलेट है उसकी स्पीड बहुत तेज थी, बहुत तेज स्पीड थी, तो उसका डेल्टा टी बहुत कम था, यानी उसने केवल एक होल किया। लेकिन जब आपने कोई पत्थर फेंका तो पत्थर के केस में उसका डेल्टा टी बढ़ गया और उसकी वेलोसिटी कम थी, जिससे पत्थर ने विंडो को तोड़ दिया। हम लोगों ने अभी तक सेकंड लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ पढ़ा, अब ये आ गया थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है न्यूटन का? यानी एक्शन रिएक्शन। ये कहना चाह रहा है एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन है ये, क्रिया प्रतिक्रिया बोलते हैं इसको। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई कीचड़ वगैरह है, जब वहां चलते हैं आप तो आपको दिक्कत आती होगी, और वहीं मान लीजिए कोई पक्की फर्श है या सूखा प्लेस है, वहां चलने में दिक्कत नहीं आती है। क्यों? इसका आंसर बच्चों ये है कि जब आप चलते हैं, जब आप प्रेस करते हैं जमीन पे, तो जमीन भी आप में रिएक्शन फोर्स लगाती है और आप आराम से चल लेते हो। लेकिन मडी एरिया में क्या होता है, कीचड़ वाले एरिया में रिएक्शन फोर्स उतना नहीं मिल पाता और आप सही से चल नहीं पाते हो। वहीं देख लीजिए सैंड पड़ी हो मान लो कहीं पर, अगर सैंड पड़ी होगी तो वहां भी आपको चलने में दिक्कत आएगी। इसका नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जब हम कोई गन फायर करते हैं तो जो गन क्या करती है, वो रिक्वायर हो जाती है पीछे झटका मारती है। क्यों? क्योंकि जब आपने गन फायर की तो आपकी बुलेट निकल गई, वो हो गया एक्शन, लेकिन उसने झटका दिया पीछे, वो क्या हो गया रिएक्शन। नेक्स्ट रॉकेट। रॉकेट में क्या होता है, फ्यूल जब बर्न होता है तो उससे बहुत स्पीड से गैसेस बाहर निकलती हैं, वो हो गया एक्शन, और उसके रिवर्स में हमारा जो रॉकेट ऊपर जाता है वो हो गया रिएक्शन। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल है, मान लीजिए आप लोग बोट में हैं, जब बोट से जंप करते हैं तो बोट भी पीछे की ओर जाती है, ये भी आपका हो गया एक्शन और रिएक्शन। बच्चों उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबने पढ़ा मोशन क्या है, टाइप्स, फिर क्या पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। 3 नियम थे, सब जान चुके हैं इस टाइम पे। पहला नियम क्या था, न्यूटन का पहला नियम था लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अप्लाइड फोर्स। तीसरा क्या था, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल अपोजिट रिएक्शन।
ओके, थैंक यू।